विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 22 अप्रैल 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर बीएससी तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2024 जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है, यानी जंतु विज्ञान प्राणी शास्त्र का पेपर है। ग्रुप ए का पेपर सेकंड है, जिस पेपर का टाइटल दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो विद्यार्थियों, ये पेपर जो था, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर को अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो पेपर था 3 सेक्शन में बटा हुआ था, 3 खंड में था, सेक्शन अ, सेक्शन ब और सेक्शन स। खंड ए बी सी 3 सेक्शन में ये बटा हुआ था ये पेपर। तो पहले चलते हम सेक्शन ए की तरफ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और पहला सेक्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुंदरवन के जंगल को और क्या कहा जाता है? तो मैग्रावे के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए लाभदायक होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब होता है? तो अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है, जो कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वन्य जीव की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है? तो पेड़ों की कटाई सबसे प्रमुख कारण है, पेड़ों की कटाई। पर कुछ जगह हमने पढ़ा तो वहाँ पर आवास को नष्ट होना भी लिखा है, पर मेन मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नाम बताइए। तो उन वन को पश्चिमी घाट वन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट वन कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ, खंड ब की तरफ। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वन्य जीवन के मूल्य तथा वनों और वन्य जीव के मूल्यांकन उत्पाद लिखिए। राइट वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र पर विस्तार से लिखिए। तो राइट इन डिटेल ऑन नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो टेलीमेट्री और वन्य जीवों में इसकी उपयोगिता पर संक्षिप्त में लिखिए। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष गणना विधि, वाहन ट्रांसेक्ट या सड़क गणना विधि, किंग्स गणना को समझाइए। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे क्वेश्चन हम लोगों ने, या हमारा जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ निकाली थी। तो वहाँ से लगभग 90-95% क्वेश्चंस बैठे हैं, या वहाँ से क्वेश्चन आए तो केमिस्ट्री बाय डी शर्मा जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में आकर तृतीय वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, वन्य जीवन वैज्ञानिक का प्रारंभिक ज्ञान पर विस्तार से लिखिए। अब आ जाते हम लोग सेक्शन सी की तरफ। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का रहेगा और प्रश्न क्या क्या दिया हुआ, संरक्षण और प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल को आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन को चुनौतियों को समझाइए। टाइगर रिजर्व जो है उसमें जो मैनेजमेंट्स होता है उसके चैलेंजेस को समझाना होगा। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों की अवधारणा पर निबंध लिखिए। संकटग्रस्त प्रजातियों की अवधारणा पर निबंध लिखिए। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, अप्रत्यक्ष गणना विधि, पगचिन्ह, खूरचिन्ह, बाल, स्केटस प्लेट समूह, घोंसला सिंह की पहचान पर निबंध लिखिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, वन्य जंतुओं के सामान्य रोगों को लिखिए। राइट कॉमन डिसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो विद्यार्थियों, ये पेपर जो अभी हमने देखा है 22 अप्रैल 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पर यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।